हिंदू को कोई मुसलमान मारता है तो मुद्दा बड़ा गर्म हो जाता है, लेकिन हिंदू को हिंदू मारता है, ब्राह्मण को ब्राह्मण मारता है तो सारे भाजपाई नेता मिलकर के उस हत्यारे को बचाने को प्रक्रिया कर देते हैं, उस हत्यारे को बचाने का काम करते हैं। आपको न्याय नहीं मिला, आप कुशीनगर के रहने वाले, न्याय नहीं मिला जी। तो इसी बगल में मुख्यमंत्री जी का आवास है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जी। तो आपको जनता दरबार में जाना चाहिए था। ये साक्ष्य देखिए, 5 बार मैं योगी जी से मिली हूँ। 5 बार? 5 बार, ये उनका आदेश भी है। 3 बार गोरखपुर में और 2 बार लखनऊ में, लेकिन इस पे जो है कोई कार्यवाही नहीं हुई। फाइनल रिपोर्ट लगा दिया मेरे बेटे के केस में, हत्या को आत्महत्या बता करके। फिर मैं थक हार करके लोअर कोर्ट में प्रोटेक्ट पिटीशन डाली, वहां से जो है मुझे आदेश मिला इन्वेस्टिगेशन करवाने का। मैं सचिवालय गई, वहां पे मुझे जो है CBCID में केस को ट्रांसफर किया गया और केस को ट्रांसफर करने के बाद आज 17-18 महीने हो गए, लेकिन वहाँ के पदाधिकारियों से मुझे केवल आश्वासन मिलता है। अच्छा, ये महिला 5 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार, 3 बार मुख्यमंत्री जी के आवास में लखनऊ में मिली, 2 बार मुख्यमंत्री जी के गोरखपुर यानी वहां पर फील्ड पर मिली। उसके बाद लगातार इनको आश्वासन मिला है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। यही है इनके जनता दरबार की सच्चाई जो ये महिला बता रही है। आप 4 साल से लगातार भटक रहे हैं, तो आज किससे मिलने आई थी आप? मैं आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से मिलने आई थी, क्योंकि जब मेरी बेटियों का एक्सीडेंट हुआ था तो मैं योगी जी के पास भी गई थी और केशव प्रसाद मौर्य के भी पास गई थी कि मेरी कुछ आर्थिक मदद हो जाए कि मैं बेटियों का इलाज कर सकूं, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। एक पैसे की मदद नहीं। फिर मैं कार्यालय में आई तो भैया जी ने मतलब जितना मेरा घट रहा था इलाज में पैसा, उन्होंने मेरी मदद की। मदद किया जी, इसके लिए मैं उनको दिल से आभार प्रकट करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उस संकट की घड़ी में इन्होंने मेरा साथ दिया। अच्छा। जी, देखिए यही सच्चाई है कि आज भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने, अखिलेश यादव सत्ता में नहीं है, लेकिन जितने BLO की अभी घटना हुए हैं, कितने दलित परिवार में लगातार हत्या हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, सब पर अखिलेश यादव कहीं न कहीं सबकी मदद कर रहे हैं। किसी की 2 लाख, किसी की 3 लाख, किसी की 5 लाख लगातार मदद कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 10 सालों से गद्दे साल पर बैठी है और कोई अगर उनके साथ मदद मांगने जाता है तो कागज वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। अगर पहुंच पाता है तो ठप्पा लगाकर दे दिया जाता है। लेकिन ये देखिए एक माँ है, 4 सालों से भटक रही, सोचो 4 सालों से भटक रही, कोई मदद नहीं हुई। उसके बाद भी आज अखिलेश यादव से मिलने आई है और अखिलेश यादव से मिलकर जो अपनी बातें वो कहना चाहेंगे। साथियों, इस वक्त हम लोग लखनऊ में मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और जितनी शिकायतें होती हैं, बगल में मुख्यमंत्री जी का आवास है, वहां लोग पीड़ित ना जाकर अखिलेश यादव के पास यहाँ पर आते हैं। देखते एक और महिलाएं अभी रो रही थी, परेशान थी, पीड़ित थी, उनको मुख्यमंत्री आवास जाना चाहिए था, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यालय के बाहर आए हैं और देखते हैं क्या समस्या, क्या दिक्कत है। बहुत सारे कागज है कि अभी बहुत भावुक थे, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार हो। जी जी, कहाँ से आई हैं आप? मैं कुशीनगर जिला से हूँ। ये देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लक्ष्मी त्रिपाठी। अच्छा अच्छा। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का देखिए, इस पे जो है आदेश हुआ है, लेकिन कुशीनगर जिले में जो 2022 में SP धवल जायसवाल जी थे, उन्होंने मेरे बेटे की हत्या में पैसे का लेन देन करके और हत्यारों को एकदम साफ साफ रूप से बचा दिया। मेरा बेटा सीढ़ियों पे बैठाया गया था, लेकिन उस समय के जो कोतवाल थे राजेंद्र कुमार सिंह जी, उन्होंने उसको एंटीमार्टम हैंगिंग का केस बताया। मैं योगी जी से ये पूछना चाहती हूँ कि जब मेरा बेटा सीढ़ियों पे बैठाया गया था तो किसके दबाव में आकर के राजेंद्र कुमार सिंह कोतवाल जी, जो हाटा के उस समय के कोतवाल थे, किसके दबाव में आकर के क्या लेन देन करके उसको एंटीमार्टम हैंगिंग का केस बना दिए। जो उसमें जयप्रकाश पाठक जी विवेचक थे, वो मेरे ही घर में विवेचना करना शुरू कर दिए। मेरे प्रति कोई कार्यवाही नहीं हुई जी। मेरे केस में फाइनल आपको न्याय नहीं मिला, आप कुशीनगर के रहने वाले, न्याय नहीं मिला जी। तो इसी बगल में मुख्यमंत्री जी का आवास है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जी। तो आपको जनता दरबार में जाना चाहिए था। ये साक्ष्य देखिए, 5 बार मैं योगी जी से मिली हूँ। 5 बार? 5 बार, ये उनका आदेश भी है। 3 बार गोरखपुर में और 2 बार लखनऊ में,
लेकिन इस पे जो है कोई कार्यवाही नहीं हुई। फाइनल रिपोर्ट लगा दिया मेरे बेटे के केस में, हत्या को आत्महत्या बता करके। फिर मैं थक हार करके लोअर कोर्ट में प्रोटेक्ट पिटीशन डाली, वहां से जो है मुझे आदेश मिला इन्वेस्टिगेशन करवाने का। मैं सचिवालय गई, वहां पे मुझे जो है CBCID में केस को ट्रांसफर किया गया, और केस को ट्रांसफर करने के बाद आज 17-18 महीने हो गए, लेकिन वहाँ के पदाधिकारियों से मुझे केवल आश्वासन मिलता है। अच्छा, हाँ, मुझे आश्वासन। तमाम सारे भाजपाइयों से जब हमारी बातचीत होती है, वो कहते हैं कोई दुख है, कोई दर्द है, तो मुख्यमंत्री जी के आवास पर जाइए, वहाँ पर समस्याएं होती है कि मुख्यमंत्री जी वहाँ पर सीधे कागज लेकर काम करते हैं। और ये महिला 5 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार, 3 बार मुख्यमंत्री जी के आवास में लखनऊ में मिली, 2 बार मुख्यमंत्री जी के गोरखपुर यानी वहां पर पीठ पर मिली। उसके बाद लगातार इनको आश्वासन मिला है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। यही है इनके जनता दरबार की सच्चाई, जो ये महिला बता रही है। कि सुनिए, हमारी बेटियों का भी 2 बेटियां, एक बेटा था उसकी हत्या कर दी गई, 2 बेटियों बेटी की भी हत्या कर दी गई। नहीं, बेटियों का एक्सीडेंट करवाया गया। अच्छा, मारने का प्लान बनाया गया, रास्ते हटाने का प्लान बनाया गया। और उसके बाद देखिए, मैं 2 बार वहाँ केशव प्रसाद मौर्य जी से मिली, योगी जी से मिली, योगी जी नहीं मिले, लेकिन उनके सेक्रेटरी मिले थे। कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैंने FIR भी दर्ज किया। जो एक्सीडेंट करने वाला था, कहाँ का था, कौन था, कैसा था, जो उसके विवेचक राजवीर सिंह जी थे। अब सुनने में आ रहा है कि मेरे केस में जो है फाइनल रिपोर्ट लगा दिया एक्सीडेंट वाले में। मैं ये पूछती हूँ कि योगी जी को जिन गुंडों से डर था, उसको तो उन्होंने रास्ते से हटा दिया, मिट्टी में मिला दिया, लेकिन आए दिन जो हत्याएं हो रही है, उन गुंडों पे कौन सी कार्रवाई वो करेंगे? क्या कर रहे हैं? हमारे गांव में, छोटे से गांव में 1.5 साल में 15-16 हत्याएं हुई हैं। किसी को एक्सीडेंटल दिखाया जाता है, किसी को सुसाइड दिखाया जाता है। यही प्रक्रिया तो चल रही है। हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं? अच्छा, जो आप कह रहे हैं एक्सीडेंटल करवाया जाता है, मारा जाता है, मारने वाले लोग कौन है? वो भी ब्राह्मण जाति के ही हैं जो हमारे बेटे को मारे हैं। अच्छा, अगर जो हिंदू को कोई मुसलमान मारता है तो मुद्दा बड़ा गर्म हो जाता है, लेकिन हिंदू को हिंदू मारता है, ब्राह्मण को ब्राह्मण मारता है, तो सारे भाजपाई नेता मिलकर के उस हत्यारे को बचाने को प्रक्रिया कर देते हैं, उस हत्यारे को बचाने का काम करते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, जनता दरबार की कार्रवाई होती है, बुलडोजर चल जाएगा। अब लगातार 4 सालों से पीड़ित है, 4 सालों से भटक रही न्याय पाने के लिए, कोई उम्मीद नहीं दिखी न्याय मिल जाएगा। उसके बाद फाइनल रिपोर्ट ये लगा देगी कि आपका मतलब एक्सीडेंटल दिखा दिया गया है। नहीं नहीं, मेरा बेटा आत्महत्या करके घर के अंदर सोया था, ये दिखाया गया। हाँ, तो एक्सीडेंट जब वो आत्महत्या किया तो 1 मीटर की रस्सी फॉरेंसिक टीम ने दिखाया है कि मौके पर 1 मीटर की रस्सी मिली है, तो उस रस्सी को तो लेकर के फॉरेंसिक टीम वाले गए होंगे। तो भैया मुझे ये बताइए कि उस जब वो लैब में जांच करने के लिए गया होगा तो फिंगरप्रिंट्स आए होंगे। RK सिंह कोतवाल ने क्यों उस फिंगरप्रिंट को दबा लिया, क्यों छुपा लिया? मेरे बेटे का उस दिन 8 और 9 तारीख को किससे कितनी बात हुई है, उस बात को क्यों नहीं जो है CDR का निकाला? CDR मेरे बेटे का निकालना चाहिए ना, कुछ नहीं निकाला गया है। प्री प्लानिंग मर्डर है, प्री प्लानिंग मर्डर है, पुलिस वालों से मिलकर के और मेरे बेटे की हत्या कर दी गई है जी। तो आप लोगों को बिल्कुल न्याय की अब उम्मीद एकदम खत्म हो गई? नहीं नहीं, मैं जब तक जिंदा हूँ। अच्छा, लड़ाई लड़ेंगे? लड़ूंगी मैं लड़ाई। अच्छा। एक बात और भैया हमें बता दीजिए कि फॉरेंसिक टीम वालों ने ये बताया है कि 1 मीटर की रस्सी मौके पे मिली है। आधे मीटर से तो किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जा सकती है, लेकिन 1 मीटर की रस्सी से लड़का कैसे आत्महत्या कर लिया? कितना बांधा, कितना उसके गले में था, कितना लटका, और लटकने के बाद जब वो खत्म हो गया तो रस्सी खोल करके लेकर के आकर के गेट के बाहर ताला खोल के बैठ गया जी। तो